हर हर महादेव एवरीवन। पुत्रदा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, लेकिन इस बार की एकादशी को लेकर कई संशय भी है। आखिर इस एकादशी का पालन हमें किस दिन करना है? कोई बोल रहा है 30 तारीख को करना है, कोई बोल रहा है 31 तारीख को करना है, क्योंकि 30 तारीख को भी 7:30 बजे से एकादशी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपका यह संशय दूर करते हैं। पौष महीने की पुत्रदा एकादशी कब है? प्रत्येक वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी आपको नाम से ही लग रहा है कि निसंतान दंपतियों को एक श्रेष्ठ संतान प्रदान करती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उसके अगले जन्म और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी दंपति संतान सुख से वंचित हैं, वो अगर इस एकादशी का पूर्ण विश्वास के साथ पालन करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब एकादशी हमें किस दिन करनी है? 30 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025। कुछ लोग 30 तारीख को इसका व्रत कर रहे हैं, कुछ लोग 31 दिसंबर को कर रहे हैं। वास्तव में इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को और शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो रही और 30 दिसंबर को मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय का समय है 7:13। पर इसका अर्थ है कि सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि वैष्णव भक्त 30 दिसंबर को एकादशी तिथि का पालन नहीं कर रहे हैं। वह एकादशी व्रत रखेंगे 31 दिसंबर को। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत तब करना चाहिए जब सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि रहे। इसलिए अधिकतर लोग 31 दिसंबर 2025 को ही इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने वाले हैं, लेकिन कई स्थानों पर कुछ भक्त 30 दिसंबर को भी एकादशी व्रत रखना चाहते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार स्थानीय समय अनुसार एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। जो आपके यहाँ के पंडित जी बोल रहे हैं और जो सब कर रहे हैं वही आप भी करें। मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा अगले दिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन दोपहर में 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में। व्रत के पारण का समय इस 31 दिसंबर को दोपहर का मिल रहा है, इसलिए आप लोग दोपहर के समय में ही इस व्रत का पारण करें। शास्त्रों के नियम अनुसार जब संपूर्ण एकादशी तिथि विद्यमान हो, ऐसे में 31 दिसंबर को जो भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 सुबह 7:25 से लेकर 10:48 के बीच में। तो इस प्रकार अगर आप 30 दिसंबर को एकादशी कर रहे हैं तो आपका पारण 31 तारीख को कीजिए, और अगर आप 31 तारीख को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपका पारण 1 जनवरी को होगा। तो यह और अगर आप हमारी राय जानना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय जब दशमी तिथि हो तो उस एकादशी को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है दशमी तिथि रहित, यानी कि दशमी तिथि सुबह के समय दशमी तिथि ना हो। ऐसे में जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो शुद्ध एकादशी का ही व्रत रखते हैं। यानी कि अगर सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए भी एकादशी हो, उसके बाद अगर पूरे दिन द्वादशी तिथि हो तो सभी श्रद्धालु दूजी एकादशी का ही व्रत रखते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और ऐसे में सबसे अधिक मोक्ष प्रदायनी या सबसे अधिक पुण्यदायनी तिथि इसी को कही जाती है, वैष्णव एकादशी। और इस दिन 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप लोग 30 दिसंबर को भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी और सही एकादशी 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रख तो आप लोगों को 31 दिसंबर को दोपहर के समय व्रत खोलना पड़ेगा, और अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रख रहे हैं तो 1 जनवरी को आप लोग सुबह सुबह व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।